स्मकंडस्कालम वंशी पूजे युंदाणु शाय दुःखको कुमको लाहो शिवीडम स्मैवर्णम जिनगुण समत्यो मत्सम तप्राणिक स्वाध्य प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचानुप्रोत्सार्थम भाव पुयंद्रे सौस्मितम श्री आचार्य भक्ति काश्यम कुर्वयम। श्रुतपानगीभ्यां शिवभावनपटुमतीभ्यां श्रुतपुनिभ्यो गुरुभ्यां सत्युडसम्मग्ने पंचव्याकरणसुन्दरशैं सत्साडुगोकृष्णे धम्मरस्तावन्दे गुरुक्षेमेणि संसारसारं घोरं छिन्नन्तट्टिकं पावयन्ति हि नित्यं प्रतिमन्त्रो मुनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करिमा विस्तातपोदिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावृणा गुणप्रेरणा चंदार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटिनिबिटा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुः पन्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणु गंभीरा मोक्षमार्गोपदेश का इच्छायुन्ते आर्यभक्ति कांशिको कसरोचेम सम्राणे समदन से समझायुतम पंचात्म आराधि शुद्धनादि सज्जारणम तिरुणपर्णम सौसारणम सज्जकालम पंचे पूजे वंदाणम शाय दुःखको कुमको लाहो शुगणम स्मय मृणम जिन्गुण स्मृतो हो मत्सम Indi sedivandi aidam Tihuri di mudurvi sediva karnam Antati gunanam Namo jinadam jidi bamadam Sijanandi chaitanya prikasaya mayasam नमोनिकांति विश्रांत ममनी परिमात्मने दुर्निवारणयानिक भ्रोर्विध्वंसन औषधि स्यात्कार जीवता जिया जेनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्यायाणं नमो लोये सौविसावूढं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म परम पूज्य चर्या शिरोमणि 108 आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचायत काजी में
वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। चैतन्य ज्ञान घन जीव द्रव्य अशुद्धता से शुद्धता को कैसे उपलब्ध होता है। ध्यान साधना के अभाव में कोई भी जीव आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता। अग्नि के अभाव में भोजन का पाक नहीं है। अग्नि के अभाव में भोजन का पाक नहीं होता है। ऐसे ही ध्यान के अभाव में कर्मों का पाक नहीं होता। भोजन को निर्मित करने के लिए अग्नि चाहिए, कर्मों को भस्म करने के लिए ध्यान अग्नि चाहिए। पर ध्यान सामग्री जो लोक में ध्यान चल रहा है वो वास्तव में ध्यानाभास है। ध्यान सामग्री के अभाव में ध्यान की सिद्धि नहीं है। साधन के अभाव में साध्य सिद्धि नहीं होता है। जहाँ जहाँ साध्य होगा वहाँ नियम से साधन होगा। कारण के अभाव में कार्य नहीं होता है। कार्य की सिद्धि के लिए कारण चाहिए है। ऐसे ही ध्यान कारण है तो सिद्धत्व कार्य है। ध्यान साधन है, सिद्धत्व साध्य है। जब ध्यान को हम साध्य बनाते हैं तो साधन कौन है? साधन का भी साधन, बहुत संभल के सुनना, साधन का भी साधन ध्यान साधना निर्माण के लिए साधन है। पर ध्यान साधना इतनी कठिन है वो भी अपने आप में साध्य है। जिनको बैठना नहीं आता, आसन जय नहीं है, असन जय नहीं है, दो शब्द हैं, आसन जय असन जय। ध्यान सिद्धि चाहिए है तो सर्वप्रथम आसन जय असन जय। एक आसन पर बैठ चुके हो, अब हिलने का नहीं, डुलने का नहीं। जैसे वायु के झकोरों से बिरिया का वृक्ष झूमता है, ऐसे व्यक्ति चारों ओर झूमता रहे और यूं कहे मैं ध्यान कर रहा हूं। अरे तुझे ध्यान होने वाला नहीं है। आसन जय, एक आसन से बैठना। आप अनुभव करो, अभी आपको आनंद आएगा। स्थिर बैठ जाइए, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत सोचो, तब भी स्थिर बैठोगे। आपको लगेगा हम गगन में गमन कर रहे हैं। नर देह के अंदर आकर के ध्यान का आनंद नहीं ले सका जीव तो निर्वाण का आनंद तो कभी नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम हमें ध्यान का आनंद लेना चाहिए। माला फेरना ये अस्थिरता है, ताली बजाना अस्थिरता है, बाजे बजाना अस्थिरता है। ये सब क्रियाएं, पूजन, आराधना, जप, तप, ये कब के लिए? अस्थिरता है। स्थिरता में जाएगा, द्वैत विलीन हो जाएगा, अद्वैत में लीन हो जाएगा। जैसे व्यक्ति स्थिर बैठता है, रीढ़ की हड्डी पूर्ण सीधी, जब पूर्ण सीधा बैठता है, हिलने ढुलने पर जो योग की चंचलता थी वो उपयोग को चलयमान कर देती है। आचार्य नाग सिंह स्वामी तत्वानुशासन में ध्यान सामग्री लिखते हैं। यहाँ पर भी आज ध्यान सामग्री व्याख्या है। और फिर देखना कि हम ध्यान के योग्य हैं कि नहीं। पवन भैया, ध्यान सामग्री
सबसे पहले ध्यान सामग्री कोई है तो नागसेन स्वामी लिखते हैं, रामसेन स्वामी लिखते हैं मित्र तत्वानुशासन जी ग्रंथ में, संग त्याग कषायाणाम, संग त्याग कषायाणाम निग्रह वृद्धारणम मनोक्षम जयसेति सामग्री ध्यान जन्मने। जब तक सामग्री नहीं होगी तो भोजन कैसे बनेगा? आप भोजन का स्वाद चखना चाहते हो, घर में आटा है नहीं है, भोजन का स्वाद चखना चाहते दाल है नहीं है, भोजन का स्वाद चखना है नमक मसाला है नहीं है। मित्र भोजन का स्वाद तो चखना चाहते भी घर में पानी की बूंद नहीं है, भोजन का स्वाद कहां से आएगा? सामग्री तो चाहिए। पंडित साहब मांगेलाल जी बहुत सारे अज्ञ मुमुक्षुओं के पास यही विडंबना है, सामग्री के अभाव में स्वाद चखना, सामग्री के अभाव में स्वाद चखना। अरे मित्र शब्दों के बतासों से मुख मीठा नहीं होता है, शब्दों के बतासे से मुख मीठा नहीं होता है, ऐसी ध्यान की बातों से ध्यान नहीं होता है, ध्यान सामग्री से ध्यान होता है। तो पहली ध्यान सामग्री सुनिए ध्यान से, संग त्यागा, पहली वस्तु। संग त्यागा शब्द का अर्थ होता है परिग्रह का त्याग। यदि आप लोग भी ध्यान करने बैठो ना, ये मोटे मोटे जीन्स टी शर्ट बेटा ये बहुत शरीर को चिपके हुए हैं, आप धोती दुपट्टा पहनना और फिर अनुभव करना कि भावों में अंतर आ रहा कि नहीं आ रहा है। इन कपड़ों से आप होटल में बड़े आराम से जा सकते हो, ठीक है ना बेटा। लेकिन कोई आपसे कहे धोती दुपट्टा पहन के होटल चले जाओ, हैं? भेष का प्रभाव देखो, भेष का प्रभाव देखो। जिन वस्त्रों से तुम कुछ भी धड़ल्ले से कर सकते हो। एक बालक से हमने कहा पंडित जाओ बेटा भोजन कराओ, बोले महाराज जी थोड़ी देर से। मन क्यों? मैं तो परीक्षा कर रहा था क्या बोलता है, थोड़ी देर में क्यों? वो चौकी वाले ले जाएंगे आपको, चले जाओ। नहीं गुरुजी हम कपड़ा बदल के जाएंगे। बोले क्यों? बोले मैं इन कपड़ों में जाऊंगा ना तो लोग कहते भैया जी नमक दूं क्या, भैया जी क्या चाहिए, तुम्हारे हम भूखे आएंगे। और हम अपने कपड़ों में जाएंगे तो जैसा मन में होगा वैसा खाएंगे। अंतर देखो बेटा, वस्त्रों की महिमा देखो। जबकि सामान्य कपड़ों में जाओगे तो चौका वाला बुलाते ही नहीं है। फिर अब सुनो, फिर घटना क्या घटी। उससे मैंने कहा एक दिन भोजन कराओ बेटा, तो कहता नहीं मैं कपड़े बदल के जाऊंगा। भैया कपड़े बदल के आ गए, चौके वाले ने पूछा ही नहीं। दूसरे दिन फिर मैंने कहा भाई भोजन करा। बोले महाराज जी कल धोखे में चला गया हूँ, आज तो मैं ऐसे ही जाऊंगा। नहीं क्यों? बोले जैसे कपड़े बदल के गया तो चौके वाले ने घुसने ही नहीं दिया, बोले कोई सब बाहर का आदमी है। और फिर दूसरे दिन धोती दुपट्टा में गया, चौके वाले ने सम्मान के साथ उसको पार्टी पे बिठाया, वो अच्छे थाल लगा भोजन कराया। कहता गुरु जी ये कपड़ों की महिमा है, मात्र कपड़े पहन के गया तो सम्मान बढ़ गया। ऐसे बालक भेष जो है भावों में प्रभाव करता है, और भाव जो है भेष की ओर देखते हैं। इसलिए ध्यान करने के लिए मोटे कपड़े नहीं होना, उत्कृष्ट ध्यान चाहिए तो पूर्ण निसंगता चाहिए। उत्कृष्ट ध्यान चाहिए तो पूर्ण निसंगता चाहिए, संग त्यागा। क्यों? परिग्रह का विकल्प शांति नहीं देता। अरिजीत सागर जी
परिग्रह का विकल्प शांति नहीं देता। नहीं मानो तो परीक्षा करके देखो, परिग्रह का विकल्प शांति नहीं देता। अपने पद के विपरीत किंचित भी पर वस्तु को व्यक्ति स्वीकार कर ले, लिप्त तो हो सकता है पर स्वयं में हीन भावना रखता है। और जितना जीव उत्कृष्ट साधक होगा, निसंगता से युक्त होगा, उसकी विशुद्धि में वृद्धि होगी। यदि पीयूष विशुद्धि चाहते हो तो बेटा परिग्रह से बचना, परिग्रह से बचना। लगता ये साधन हमारी इस विशुद्धि में इस कारण बन रहे हैं, विशुद्धि में कारण नहीं बन रहे, राग में कारण बन रहे हैं। यदि परिग्रह विशुद्धि में कारण बनता होता तो हेतु न्याय की भाषा में बोलो, उत्कृष्ट जाति के जो देव हैं उनके पास अधिक परिग्रह होता है कि निम्न जाति के देवों के पास अधिक परिग्रह होता है। गति शरीर परिग्रह ईमान तो ही ना, सूत्र क्या हो रहा है? गति शरीर परिग्रह अहिमान तो ही ना। ऊपर के जो देव होते हैं ना भैया, वे गति में, बालको तुम सब युवा बैठे हो, बड़ी खुशी का विषय है कि इतने गहरे तत्व को सुन रहे हो। सुनिए ध्यान से, गति यानी घूमना। जितना उत्कृष्ट आदमी होगा, अच्छा आदमी होगा, विशिष्ट आदमी होगा, वो घर घर में नहीं डोलता। जिनके घर में कोई काम नहीं है, फुर्सत में है, कोई विवेक नहीं है, कभी ठेले पर खड़े हुए हैं, कभी दुकानों पर खड़े हुए हैं, कभी गलियों में खड़े हुए हैं, दूसरे घरों में जा रहे हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। श्रेष्ठ जन सभी जगह नहीं घूमते। उत्कृष्ट जाति के जो देव होते हैं ना, उनका गमन कम होता है। जो आप सोचते हो इनको लग गया, उनको लग गया, ये भूत प्रेत हैं, निम्न वर्ग के देव हैं, कोई उत्कृष्ट देव नहीं है, ये निम्न वर्ग के लोग हैं। आप बेटा ध्यान दो, जितना निम्न वर्ग का आदमी होगा उतना ही निर्लज्ज होगा। जितना निम्न वर्ग का आदमी होगा उतना निर्लज्ज होगा, लज्जाविहीन। जो जाति से, कुल से, गुणों से उत्कृष्ट है वो लज्जाशील होता है। लज्जावान आदमी जोर से गली गलियारों में आवाज भी नहीं निकालता, चिल्लाता भी नहीं है। चीखना चिल्लाना ये श्रेष्ठ जनों का धर्म नहीं है। मां, कुलवंती कन्याएं कभी दौड़ के नहीं चलते। कुलवंती नारी उन्मत्त भय से जैसे भागती नहीं है। कुलवंती कन्या मंथर गति से सूअर के चाल चलती है। इस संसार में सूअर भले आप उसको गंदा खाने की दृष्टि से खराब देखते हो, लेकिन चाल की दृष्टि से सूकरी की चाल बहुत श्रेष्ठ चाल होती है। या फिर हाथी की चाल गजगामनी, हंसगामनी, शुकर चाल। जैसे कुलवंती नारियां भागती नहीं है, ऐसे विष्णु सागर जी कुलवंत साधक, कुलवंत साधक मित्र मुख से भाषा समति का पालन करते हैं, वचन गुप्ती का पालन करते हैं, सत्य धर्म का पालन करते हैं, सत्य महाव्रत का पालन करते हैं। एक एक विषय पर पकड़ना। कुलवंती नारी दौड़ती नहीं है। गति, भैया भैया इधर देखो, पीछे मुड़ के देखना ये बहुत बड़ा अपराध है। जीवन में
अचानक दृष्टि चली गई, तुरंत मुड़ो। और फिर एक बार का पुनः देखा पीछे मुड़ के, मित्र बहुत बड़े संशय के घेरे में आ जाएंगे। कभी नहीं देखना। गति गतियों में हीन होता है। जितना श्रेष्ठ पुरुष होगा वो कमरे कमरे में नहीं डोलेगा। श्रेष्ठ पुरुष होगा हर व्यक्ति के यहाँ नहीं घूमने जाएगा, अपने स्थान पर रहेगा। आसन जय, आसन जय। गति परिग्रह, उच्च जाति के देवों के पास परिग्रह हीन है। इससे ध्वनित होता है परिग्रह में सुख होता होता तो सर्वार्थ सिद्धि के देव के पास सर्वाधिक परिग्रह होना चाहिए, जबकि सर्वार्थ सिद्धि के देव के पास परिग्रह ही नहीं है, जैसा सौधर्म के पास है। लगता है अज्ञानियों को वस्तु का संग्रह शांति देता है, वस्तु का संग्रह चिंताएं देता है। काशीलाल जी, सर्वाधिक मच्छर किसके घर में होंगे? सर्वाधिक मच्छर किसके घर में होंगे? हैं? बहुत बढ़िया। जहां गंदगी होगी वहां, बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया सूत्र आपने बोला है। जहां गंदगी होगी वहां मच्छर भी होंगे। मित्र, कहीं कपड़े पड़े हुए हैं, कहीं शीशियां पड़ी हुई हैं, कहीं नाक छिनक दी है, कहीं मेरे खकार पड़ी हुई है, और कहीं मेरे मुँह पोतना पड़े हुए हैं। क्या घर है? बुंदेलखंडी बोलूं? फूहड़ है, फूहड़। ओहो हो। जहां पर गंदगी होगी बाल को, वहां पर बोलो ना जोर से, मच्छर होंगे ना। बिल्कुल सत्य है क्या? सत्य है ना, बदलना मत। जहां पर गंदगी होगी वहां पर मच्छर अधिक होंगे। जहां पर परिग्रह होगा वहां चिंताओं के मच्छर अधिक होंगे। बेही चिंता घेरे में, चाहे महात्मा हो चाहे सामान्य जन हो, विपिन सागर जिनके पास परिग्रह होगा वे चिंताओं के मच्छर से डसे जाते हैं, काटे जाते हैं। और जहाँ गंदगी नहीं है, कमरा स्वच्छ है, वहाँ मच्छर भी नहीं होते। और जहाँ हृदय में मित्र शौच धर्म है, निसंगता है, वहाँ चिंताओं के मच्छर ही नहीं होते। आगम में लिखा हुआ है ध्यान वहां करना चाहिए जहां पर मच्छर ना हो। आपको बोध होना चाहिए मूर्छा परिग्रह सहज प्राप्त है। एक व्यक्ति विष्णु सागर जी जिसके पास मकान नहीं है वो निष्परिग्रह नहीं है। वो मकान होने पर ही कहो परिग्रह से बंध को प्राप्त न हो रहा हो, लेकिन एकांत नहीं है, अनेकांत है। नहीं तो महात्मा अरिजीत सागर जी 50 कुंटल सोना रख लें और 1 लाख कुंटल चांदी रख लें, कहें गुरुजी मूर्छा परिग्रह, मन मूर्छा नहीं है। अरे मित्र दिगंबर से ताम्रम भेद किस बात का है? परिकर रख करके मूर्छा का भाव मानते हैं। जहां जहां परिग्रह होगा वहां मूर्छा होगी, और जहां परिग्रह नहीं है मूर्छा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसलिए अब वहां पर मूर्छा को आपको गुणस्थान क्रम से और कसाय क्रम से करणानुयोग से व्याख्यान करना चाहिए। ये मित्र निर्गंत योगी के पास एक सचित परिग्रह चेला, सचित परिग्रह चेला, अचित परिग्रह पिच्छी कमंडलु शास्त्र और मिश्र परिग्रह पिच्छी कमंडल सहित चेला चेलियां, ये मुनिराज का सचित अचित परिग्रह। मित्र समझिए, राग द्वेष प्रणाम, राग प्रणाम, सचित परिग्रह, द्वेष प्रणाम, अचित परिग्रह, दोनों प्रणाम, मिश्र परिग्रह, शरीर अचित परिग्रह, विकारी भाव, सचित परिग्रह,
दोनों का राग मिस परिग्रह, ग्रस्त अपेक्षा, पुत्र पुत्रियां सचित परिग्रह, वस्त्र आभूषण अचित परिग्रह, दोनों से युक्त मिश्र परिग्रह। अयमेदम एदिमहम अयमेदम होदिमम एदम। मित्रों ठहरो ठहरो, अयमेदम एदमम, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। अयमेदम होदिमेदम, ये मेरे हों। होदि प्रोय मज्जम, ये पुनः मेरे हों। हो सामी, मैं इनका होऊंगा, ये मेरे हैं। मैं इनका था, ये मेरे थे। मैं इनका हूं, ये मेरे हैं। त्रैकालिक परिग्रह से प्राप्त व्यक्ति क्या आत्मा का ध्यान करेगा? जिनसे जरा राग बढ़ गया ना अंकुर, तो प्रशांत कहता है पवन अंबोरे मेरे वंश का आदमी है भगवान, मैं कभी इससे दूर न होऊं। ये कल भी मेरा था, आज भी मेरा है, परसों ही मेरा रहे। त्रैकालिक बंध को प्राप्त करा। मित्र, कौन किस वंश का है आत्मा, कब किस शरीर में प्रवेश कर जाए। इसलिए मित्र, आत्मा किसी वंश का नहीं है, वो तो जो है सो है। महात्मा जी आए समझ में? इसलिए एकांतिक नहीं है। अब अगला प्रश्न है, यदि ये महात्मा जी घुमा करके मूर्छा शब्द का प्रयोग करके अपने आप को वीतराग मार्ग से सराग भी बनाना चाहते हैं, तो मेरा इनसे पुनः प्रश्न है मित्र, अग्नि जलती है, अग्नि में अग्नि धर्म है कि ईंधन में अग्नि धर्म है? बालकों, आप सब समझ रहे हैं ना बेटा? इतने कठिन विषय को भी आप सुन रहे हो, ये पंचम काल का चमत्कार मानो। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अग्नि अग्नि है कि ईंधन अग्नि है? बोलिए जोर से। मैंने प्रश्न किया, आप उत्तर निकालो। अग्नि अग्नि है कि ईंधन अग्नि है? ईंधन अग्नि है? ईंधन अग्नि है? बोलो है? नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अग्नि अग्नि है, ईंधन ईंधन है। अग्नि ईंधन कहीं हो गया तो जहां भी होगा जलते ही मिलेगा, जलते मिलेगा ना। अग्नि अग्नि है, ईंधन ईंधन है। अग्नि अग्नि है, ईंधन ईंधन है, परंतु बिना ईंधन के अग्नि जलती नहीं है। बराबर? अग्नि अग्नि है, ईंधन ईंधन है, पर बिना ईंधन के अग्नि दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही मूर्छा मूर्छा है, वस्तु वस्तु है, पर बिना पर वस्तु के मूर्छा दिखाई नहीं देती है। इसलिए मूर्छा के लिए स्थान कोई है, पर वस्तु है। कारण होने से परिग्रह पर वस्तु को भी कहा जाता है। इसलिए अरिजीत सागर जी, आपको सोने चांदी रुपया पैसा सबका त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि मूर्छा का साधन है, मूर्छा का साधन है। इसलिए मूर्छा के साधन रखोगे, आप चिंता से रहित हो नहीं सकते हो। जैसे मैं स्वतंत्र बैठा हूं आनंद के साथ, जिस दिन आना आना, बिहार करना करना है, हमें कोई चिंता ही नहीं है। कौन से मठ में ताला डलवाना है, और कौन से की चाबी खुलवाना है, और मेरे कौन से में चूना लगवाना है, कौन से की दीवार गिरवाना है, किसको बड़ा कराना है, किसको छोटा कराना है, ये चिंता के मच्छर उन्हें काटते हैं जो परिग्रह में लिप्त हैं। घर की टपरियां छोड़ करके बेचारे चिंता से मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि मठों के राग में लिप्त हैं। इसलिए महात्मा जी आश्रम विधि को, जो लोक की आश्रम विधि है, इसको आचार्य समंतवद स्वामी ने हिंसा कहा है। आश्रम की विधि को भैया विपिन सागरी कभी स्वप्न में सोच बैठना,
आप मेरे साथ रह रहे हो, आश्रमों में रह लेना, पर आश्रमों को मत बनाना। आश्रमों में रहने का मतलब, कहीं आप विहार कर रहे हो, कहीं किसी का आश्रम है, हम लोग तो सांप हैं काले नांग। दिगंबर मुनि काला नांग होता है, काटने वाला नहीं, एक गुड़ समझिए। बोले कैसा? जैसे दीमक बनाती बामी और रहता कौन है? सांप। ऐसे लोक में कितनी लोग मठ बनाए, आश्रम बनाए, हम तो विहार करते हैं, जहां रुकना होता वो रुक जाता हूं और दूसरे दिन चला जाता हूं। बनाने वाली बामी है, दीमक है, दीमक दीमक। आश्रम विधि, हाँ आश्रम में रहना चाहिए, आश्रम में रहना चाहिए, मुनियों को आश्रम में ही रहना चाहिए। अब प्रश्न करो, अभी कह रहे थे आश्रम में नहीं रहना, आश्रम नहीं बनाना, जब आश्रम नहीं बनाएंगे तो रहेंगे कैसे? अरे मित्र, जो झुपड़ियों के आश्रम, कोठियों के आश्रम, इनके निषेध कर रहा हूं मैं। यहाँ आचार्य भगवंत पूज्य स्वामी ने सर्वासिद्धि नाम के ग्रंथ में साधुओं को कहा है आश्रम में रहिए, अपने गुरु के मुनि समुदाय में रहना, यही आश्रम वास है। एकल विहार नहीं करना, आश्रम में रहना चाहिए, अपने गुरु के आश्रम में रहना चाहिए। समझ में आ गया? ये आश्रम है। ब्रह्मचर्य की रक्षा चाहते हो तो आश्रम निवास कीजिए, ब्रह्मचर्य की रक्षा करना चाहते हो आश्रम में रहिए, अपने गुरु के पास समलिंगी मुनियों के साथ रहिए, अन्य किसी के साथ मत रहिए, आपके ब्रह्म की रक्षा होगी। आश्रम वास ये है। इस आश्रम वास को स्वीकार किया है, लेकिन जो मठ आदि बना करके रहना, इसको हमारे समंत्रित स्वामी ने, भाई चक्रेश तू ज्ञानी कल जैसे मत करना, अहिंसा भूतानां, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया मुझे। आश्चर्य, एक सुब्रत सागर जैसे ज्ञानी लोग शंभु स्तोत्र के दिन में 3-3 बार पाठ करते हैं, फिर भी आश्रम में लिप्त रहते हैं। स्थलियां मोक्ष मार्ग नहीं है, स्थलियां समाधि नहीं कराएंगी, निज आत्म स्थान आपको समाधि दिलाएगा। नाना प्रकार की स्थलियों के राग में समाज टूट रही है और स्वयं की समाधि से टूट रहे हो। स्थलियों का राग छोड़ो, निज आत्माश्रम में आइए। ये सूत्र क्या कह रहे हैं, समंत्रित स्वामी क्या कह रहे हैं, महात्मा श्याम सागर जी, और जोर से बोलिए। बोलो बोलो। क्या छंद है। ये आचार्य समंत स्वामी शंभु स्तोत्र में तीर्थंकर भगवंत नमीनाथ स्वामी, नमीनाथ स्वामी का स्थिति करते हुए कह रहे हैं, प्रभु अहिंसा परम ब्रह्मा, अहिंसा ही परम ब्रह्म भूतानाम, प्राणियों के लिए न जगत विदितम, अहिंसा से परम और कोई वस्तु नहीं है। आश्रम की विधि तृणमपि, आश्रम विधु तृण मात भी, एक लकड़ी की भी झुपड़िया बनाएगा उसमें राग रहेगा। और मित्र, झुपड़िया में आग लगी तेरे हृदय में आग लग जाएगी। इसलिए निर्गंत योगी धन्य, वे कोई आश्रम नहीं बनाते हैं, मठ नहीं बनाते हैं, मंदिर नहीं बनाते हैं, अपने आप में मेरे मित्र निज देह देवालय में रह करके आत्मदेव की वंदना करते हैं, वे निर्गंत योगी ध्यानी होते हैं। आइए, धर्म आयतन श्रावकों को श्रावक की दृष्टि से बनाना चाहिए। और श्रावक जो है
आयतन बनाए, मुडराज शम्य आयतन है। इसको भूल रहे ये लोग। मुडराज शम्य आयतन है। आइए, तू जो उत्कृष्ट जाति का देव होता है वो गति में हीन होता है, परिग्रह में हीन होता है, शरीर में हीन होता है, छोटा। सर्वार्थ सिद्धि का देव मात्र इतना बड़ा है, अर्थ नहीं प्रमाण। अब कुछ लोग बेचारे मोटे होने के लिए रो रहे हैं, कुछ लंबे होने के लिए रो रहे हैं। अरे भाई, न मोटे होने के लिए रो, न लंबे होने के लिए रो, अपने गुणों को बढ़ाओ। शरीर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुण बढ़े। 3.5 हाथ के जीव का भी मोक्ष होता है, और 525 धनुष का आदमी भी नरक जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? जिसके लिए साथ में नरक जाने के लिए वज्रवृषणार सेनन चाहिए, तो भगवान बनने के लिए भी वज्रवृषणार सेनन चाहिए। इसलिए महात्मा अरिजीत सागर जी अपने मोटे शरीर को दिखा कर मत कहना कि मैं भगवान आत्मा हूं। दुबले शरीर में भी भगवान आत्मा हो सकती है। आइए, शरीर हीन, परिग्रहहीन, गतिहीन, वो अभिमानहीन। विश्वास रखना, जितने निर्गुणी होंगे, अल्प होंगे। पंडित साहब, आपने देखा अधगगरी झलकत जाए, अधगर अधजल गगरी झलकत जाए। और जिस कनिस्टर में 1 चने का दाना है वो आवाज बहुत करता है, और पूरा भर दो चनों से लबालब, आवाज समाप्त। चंदेश भैया, आवाज आएगी नहीं पंडित निहाल चंद जी। ऐसे जिनमें 1-2 अच्छी बातें आ गई, ऐसे उचकते हैं, ऐसे बड़बड़ाते हैं, मैं ही विश्व का सबसे श्रेष्ठ गुणी हूं। अरे मित्र, जो गुणवान होता है वो अभिमानी नहीं होता है, जो अभिमानी होता है वो गुणवान नहीं होता। किस बात का अभिमान? आत्मानुशासन जी ग्रंथ में, भगवत आत्मानुशासन ग्रंथ करता गुणभद्र स्वामी ने लिखा है, ओहो, पूर्व में जिनके पास तपस्या थी, शांत परिणाम थे, अनेक गुणों से मंडित थे, फिर भी अभिमानहीन थे, आज कुछ भी नहीं है, तब भी अभिमान में आकाश का स्पर्श कर रहे हैं, वे क्या ध्यानी बनेंगे? अभिमान में ध्यान नहीं और ध्यान में अभिमान नहीं। इसलिए संग त्यागा। अच्छे लोग बहुत भटकते नहीं है बेटा, ध्यान रखना। इसलिए आज से विचार करना, हम गुड़ी हैं कि नहीं। शाम का समय हुआ, जिनालय में जाओ, स्वाध्याय करो, आरती, भगवान की भक्ति करो। लेकिन शाम हुआ, कहीं ठेले पे खड़े हो, कहीं चौराहे पे खड़े हो, पान चबा रहे हो, अरे जिनवाणी को वाचन करो ना। गप्पे लड़ा रहे हो, रात्रि के 12 बजे घर पहुंच रहे हो, अरे रात्रि 12 बजे घर पहुंच रहे हैं, घर में बैठ करके सामायिक कर लेते। पारस बराबर पता ही नहीं गुरुजी कहाँ खोज रहे हैं, बोले चेले कहाँ घूम रहे हैं। समझो भाई सिद्धम, ब्रह्मचारी के लिए रात्रि संचरण ब्रह्मचर्य का दोष है। आप क्या बात कर रहे हो? ब्रह्मचारी के लिए रात्रि में घूमना ब्रह्मचर्य में दोष है। इसलिए पशु पक्षी भी रात्रि अपने स्थान पर पहुंच जाते, फिर भटकते नहीं है सौरभ। और जो व्यक्ति जितना घुमक्कड़ है, समझ लेना गुणों में हीन है। फिर आप मेरे ही पर देखो ना, मैं तो कहता हूँ देखो, बोले गुरुजी आप तो कितना विहार करते, आप ही तो घूमते हो। हाँ, ऐसे तुम भी घूमो तो दोषी नहीं होगे। राग के अभाव के लिए, वीतरागता की सिद्धि के लिए और समाधि की सिद्धि के लिए, आगम की वृद्धि के लिए, जिन शासन के उद्योतन के लिए मुनियों को विहार करते ही रहना चाहिए। करते ही रहना चाहिए। संग त्यागा,
ध्यान सामग्री की व्याख्या चल रही, ध्यान में ना संग त्यागा, परिग्रह का त्याग, संग त्याग परिग्रह, निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, दूसरी सामग्री। इंद्रिय जय नहीं है, मन में कोई भी इंद्रिय का भोग सताता रहा तो चित्त शांत नहीं हो सकता, इसलिए इंद्रिय जय चाहिए। इंद्रिय जय के लिए मूल वस्तु है असंजय। सारे खेल खिलाती रोटियां, सारे नाच नचाती रोटियां। सुब्रत साहिब में पढ़ता था स्कूल में, तो हमारी हिंदी के कोर्स में एक कविता थी, सारे खेल खिलाती रोटियां, सारे नाच नचाती रोटियां। हो सकता पुराने कोई बैठे उन्होंने भी पढ़ा हो। पीली दुकान एक कविता पढ़ी क्या आपने? सारे खेल खिलाती रोटियां, सारे नाच नचाती रोटियां। बेटा 7 दिन भोजन मत दो, 7 दिन भोजन मत दो और तिलोत्तमा को सामने नंगी खड़ी कर दो, फिर देखो कैसे विकार आते हैं। कितनी जगत की सुंदरियां खड़ी हो, बस 7 दिन भोजन मत दो, ना पानी दो, वो कहना भोगो इंद्रिय सुख। एक दिन में तो टाइम हो जाती, 7 दिन भोजन नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया। मेरे मित्र, जमीन पर पड़े दिखोगे, कोई स्त्री को देखने नहीं मिलोगी। पेट भरा है, इस दुनिया के बेकार खड़े हैं। क्या हो गया? सांप निकल गया क्या? सत्य नहीं कहा क्या विश्व सागर जी? सत्य नहीं कहा? जितने गर्वीला भोजन करोगे उतने गर्वीले भाव होंगे। सात्विक, अल्प, मध्य में उपास आदि साधना करो, सुखाओगे नहीं, सुखाओगे नहीं तो सुख से साधना नहीं कर पाओगे। डायरी पे लिख लीजिए आप लोग, सुखाओगे नहीं, समत्व सागर, सुख से साधना नहीं कर पाओगे। ये ध्यान के बल पर और अनशन आदि तप के बल पर शरीर के वीर को सुखा के चलोगे तो सुख से साधना कर पाओगे। अन्यथा भरा हरा भरा रहेगा वीर शरीर में तो विकारों की वृद्धि होगी। वहां मित्र आंख मीच के ध्यान नहीं करोगे, आंख मीच के नारी का चेहरा दिखेगा। इसलिए सुख से साधना करना चाहते हो तो शरीर की शक्ति को सुखाना पड़ेगा। ओज बनाना सीखो, नाली में बहाना मत सीखो। ओज बनाना सीखो, नाली में बहना मत सीखो। ओज बनाना सीखो, सुख से साधना कर पाओगे। कितनी त्यागी वृत्ति क्यों ना हो, तब भी विषम लिंगियों से दूरी बना के चलिए। संग त्याग कषायाणाम, निग्रह वृद्धारुणाम, इंद्रियों का निग्रह, कषायों का उपशमन और व्रतों का धारण। 5 हो गए। संग का त्याग, इंद्रियों का निग्रह, व्रतों का धारण, मनोश्रम जैसे थी और मन का इंद्रियों का विजय, ये ध्यान की सामग्री 5। आचार्य भगवंत छत्र चूड़ामणि करता, कोई नाम बताएगा? आचार्य भगवंत छत्र चूड़ामणि करता, बादीरात, बादिक सिंह, आचार्य बादिक सिंह ने लिखा है वैराग्यम तत्विज्ञानम। क्या? खड़े हो जाओ महात्मा जी। वैराग्यम तत्विज्ञानम, जोर से बोल भाई। वैराग्यम तद्विज्ञानम निर्ग्रंथम संभावना। ये बादीप सिंह स्वामी ने छत्र चूड़ामणि में लिखा हुआ है। वैराग्य ध्यान की सामग्री,
मित्र ज्ञानम कुश में भी है, छत्चूड़ामणि में भी है, ध्यान दीजिए आप। वैराग्यम तत्विज्ञानम निर्गंतता और निर्गंत मुद्रा, रवि साम्य भाव, और बोल ज्ञानी क्या, और परिचय पे विजय प्राप्त करना, ये जिसके पास है तभी आश्रम का निरोध, ये जिनके पास है वे ही जीव ध्यान कर पाएंगे। बाकी के ध्यान के नाम पर नाटक कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते। बैठ जा। आज जो नाटक चल रहा है ना, ये ध्यान वो ध्यान, ये ध्यान नहीं है। ध्यान के पहले ध्यान सामग्री चाहिए, और ध्यान सामग्री होगी तभी ज्ञानी ध्यान लग पाएगा। अब आचार्य जैसे स्वामी ध्यान सामग्री व्याख्या कर रहे हैं उसे सुनिए। इतना चाहिए महात्मा जी प्रणव सागर, इतना चाहिए। समय पर समय को देना, ये सुसमय के साथ भी विचार है। समय पर समय को देना सुसमय के साथ बहुत बड़ा छल है। ओहो, बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा छल है। भैया दादा गोपाल दास जी, आप ये सोचते महाराज जी इतनी बातें बता रहे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, ऐसा सोच मत लेना। मैं जब छोटा था तब मैं अपने आप को पंडित मानता था, और जैसे जैसे साहस पढ़ता गया मेरी पंडिताई भागती चली गई। अब मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता हूँ, चेतनत्व की दृष्टि में ज्ञानी ही हूँ, लेकिन जब ग्रंथों को देखता हूँ ना, जितना मैंने अभी पढ़ा है से कई गुने ग्रंथ मेरे पास मौजूद हैं, उनको पढ़ना अवशेष है, और तब तक पढ़ूंगा जब तक केवली भगवान ना बन जाए। मुझे तो प्रणव सागर जैसे जीवों पर बड़ा हस्त होता है। ये लोग कितने फुर्तीले आदमी हैं, इनको चिंता ही नहीं है इतना। ओ अध्ययन करो ज्ञानी, केवली भगवान बनना कि नहीं बनना। कितना भोला जी, वो भी गाथा आ रही यहां पर। आइए, अतपूर्वम यत निर्जाकांड भणितम, पूर्व में जो निर्जाकांड कहे ध्यानम तस् उत्पत्ति सामग्री लक्षण प्राप्ति, ध्यान है उसकी उत्पत्ति की सामग्री को कहते हैं। जश्न विद्यति, देखो अब कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि में ध्यान सामग्री सुनिए आप। जश्न विद्यते राग, यश न विद्यते सका क्या, राग पहली सामग्री, राग का अभाव, दोषो द्वेष का अभाव, मोह का अभाव, दर्शन चारित्र मोह जनित, दर्शन मोहनी चारित्र मोह जनित, देहादि ममत्व रूप विकल्प जाल विरहितम, देह आदि ममत्व रूप विकल्प जाल से रहित ज्ञानी घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, कुटुंब छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, धरती छोड़ दी, लेकिन इस शरीर को सजाने का राग नहीं छोड़ा, तब भी ध्यान नहीं लग सकता। बाप रे, सब तो छुड़ा दिया, अब क्या बचा? कपड़े भी उतरवा दिए, बोले नंगे हो गए, अब कुछ धागा भी नहीं बचा। लेकिन परमाणु प्रमाणम बाम मुच्छादि आजस्य पुणो सोन लेदी सिद्धि शव आगम धरो भी। परमाणु प्रमाण भी इस शरीर आदि परद्रव्य से मूर्छा भाव ममत्व है, वो जीव संपूर्ण आगमों को कंठ में धारण कर ले तब भी निर्वाण नहीं मिलेगा। इसलिए पवन भैया, दुनिया के विकल्पों में जीने वाला कहाँ निर्वाण पाएगा? देश राष्ट्र जाति पंथों का रागी सोचे कि मैं मोच चला जाऊंगा, अभी तुमको बहुत दिन है, शांति से बैठो, कोई तुम्हारा नंबर नको, यानी मोच पाइजे
राग में मोच न को, राग में मोच नहीं है। विकल्प रहितम निर्मोहो शुद्धा संवित्ति। ओहो, निर्मोह शुद्धा संवित्ति यदि गुण सहित परमात्म लक्षण हो, निर्दोष परमात्म संवित्ति गुण सहित जो परमात्मा में है उससे विपरीत भागचंद जी राग देश प्रणामो मोह प्रणामो। वाह, राग देश प्रणाम मोह प्रणाम। धर्म के निमित्त से भी की गई माया बंद का ही कारण है। धर्म के निमित्त से की गई कसाएं बंद का ही कारण है। धर्म तो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सो संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य है। इसे त्याग करके कौन सा धर्म पालना चाहते आप? बच्चू कुमार भैया सूरज सागर जी महाराज से कह देना, अहो तात, शाबर गांव का राग भी तुम्हारे बंद का ही कारण है। क्षेत्र भी अब तुम्हारे सुक्षेत्र में नहीं ले जा पाएगा। इसलिए विकल्प त्यागो, मोक्ष पाइजे तो मोह त्याजिए। मेहता जी, मोक्ष पाइजे तो विकल्प त्यागिए। ये ध्यान सामग्री है। पुनरपि किम नास्ति, और क्या नहीं है? यस यस नास्ति योगिना, जिस योगी के नहीं है राग देश प्रणाम, जोग प्रणाम हो और योग प्रणाम शुभाशुभ कर्म कांड रहित। आहा भैया सुनो, अध्यात्म न्यायदीप का पढ़ो सूरज सागर जी, यहां क्या लिखा है? शुभाशुभ कर्म कांड, शुभ कर्म कांड अशुभ कर्म कांड, कर्म कांडी निर्वाण नहीं पाएंगे, ज्ञान कांड से ही मोक्ष मिलेगा। अशुभ से बचने की कर्म कांड है, लेकिन ज्ञान नय के बिना निर्वाण मार्ग नहीं खुलेगा। क्रिया नय साधन है ज्ञान नय के लिए, ज्ञान नए साधन है भगवान बनने के लिए। इसलिए अध्यात्म अमृत कलश में आत्मख्याति टीका में समय सार जी में क्रिया नय ज्ञान नय दो नयों की व्याख्या है। बराबर आएगा वो दिन, पुनः अपन करेंगे एक बार, पुनः बात नहीं पर आ रही तो अध्यात्म अमृत कलश की क्रिया नय और ज्ञान नय। पर यहां कह रही है शुभाशुभ कर्म कांड रहित निष्क्रिय शुद्ध चैतन्य प्रणति रूप से शुद्ध चैतन्य रूप ज्ञान कांड सहितम। देख लो क्या लिखा है, ज्ञान कांड सहितम। मालूम पंडित बंबई इन शब्दों को सुनकर के पहले लोग क्या सोचते थे, अरे क्रियाकांड ये शब्द तो वैदिक दर्शन में सुनने को मिलता है। अरे मित्र तुम ग्रंथ खोलोगे ही नहीं तो मिलेगा कहां से? क्रियाकांड और ज्ञान कांड, ज्ञान कांड अध्यात्म लीनता और क्रियाकांड क्रियाओं में लीनता। अब क्रियाकांड दो प्रकार का है, शुभ रूप अशुभ रूप। जो 5 पाप रूप क्रिया है उसका नाम संपूर्ण सारा अज्ञान रूप क्रिया, और 5 महाव्रत गुप्ती समितियां रूप है, ये प्रशस्त क्रिया रूप है। लेकिन आत्मलीनता के लिए स्वरूप लीनता ही ज्ञान कांड है। इसलिए ज्ञान कांड रूप सहित परमात्म पदार्थ स्वभाव विपरीत हो। ज्ञान कांड जो परमात्म स्वभाव है उससे विपरीत मनोवचन काय क्रिया रूप व्यापार, मन वचन काय क्रिया रूप जो व्यापार, यम ध्यान सामग्री करता। जो मन वचन काय की क्रिया रूप जो व्यापार है यहाँ पर उसको छोड़ करके शुद्धार्थ रूप में लीन होना, ये ध्यान सामग्री कथा, ये ध्यान सामग्री है। अब ज्ञानी सोचो, हमारे भक्त आए, हमारे चेले आए हैं, थोड़ा समय देना पड़ेगा।
इन विकल्पों में समय जा रहा है, इसका मतलब है हमको अपने ज्ञान कांड में प्रीति का अभाव है। मुमुक्षु योगी बात नहीं करना चाहता, कदाचित कारबस करना भी पड़ी। विस्मृति द्रुतम, महात्मा रवि सुनाइए श्लोक। विस्मृति द्रुतम, विस्मृति द्रुतम, मंच नहीं बोलेगा क्या, मुझे ही बोलना पड़ेगा। विस्मृति द्रुतम, प्रणव सागर जी, विस्मृति द्रुतम। विस्मृति द्रुतम, इच्छे कान संभाष निर्जनताद्रा निज का बसा किंचित द्रुता। विस्मृति द्रुतम, इष्टोपदेश ग्रंथ से बोल रहा हूं। कहां से बोल रहा हूं? इष्टोपदेश महान लघु समय सार। इच्छेकांत संभाषम, एकांत में संभाष करते हुए जो मौन जीवन जी रहे हैं, कदाचित कार के बस से योगी को कुछ कहना भी पड़े। संजय सागर, विस्मृति द्रुतम, श्री के भूल जाइए। आजकल एक स्लेट चली है, उसमें लिखो और जरा सा दबाओ, समाप्त। पंडित राजकुमार जी स्लेट चली आजकल, उसको पहुंचना भी नहीं पड़ता, लिखो और जरा सा दबाया, मिट गई। ऐसे मित्र की जरूरत पड़ जाए, बोलो तुरंत मिटाओ। अंदर रख करके पानी की बूंद, शुभ्र सागरी, आपको मैं दक्षिण की यात्रा कराने ले गया था मित्र, वहां पर एक अरहंत की प्रतिमा में आपने छेद देखा। कितना छेद हुआ, एक एक बूंद पानी की आकाश से टपकती रही, वो भर गई छत के अंदर, एक एक बूंद गिरती रही। पंडित साहब, वो पानी की बूंद ने भगवान की मूर्ति में छेद कर दिया। ओहो भैया काशलीवाल जी, औरंगाबाद में भगवान के आसन में छेद से हो गया, आपने देखा? राजा बाजार में जाके देखना मित्रों, एक एक बूंद अभिषेक तो किया और प्रक्षालन नहीं किया, वो पानी भरा रह गया, पत्थर को गला देता, पानी पत्थर को गला देता है। जैसे पानी की बूंद पत्थर में टिकी रही तो मेरे वेद पत्थर गल जाता है, ऐसे चित्त में राख की बूंद छिपी रही तो मेरे मित्र आत्मा का विशुद्धि भाव गल जाता है। ओहो, हटाओ इसको, विराजो। ध्यान लक्षणे तस्य सोह शुद्धायणी झाणमयो जायते अगड़ी तस् निर्विकार निष्क्रिय चेतन चमत्कार प्रणतस्य, निर्विकार निष्क्रिय चेतन चमत्कार से परिणत शुभाशुभ कर्म ईंधन, शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन को दहन समर्थ लक्षण है। शुभ अशुभ कर्म के ईंधन को जलाने में समर्थमान कोई है। ध्यानमयो अग्निर जायते थी, ध्यानमयी अग्नि ही शुभ अशुभ कर्म को जलाने में समर्थ है। तथा ही यथा स्तोकपि अग्नि, जैसे स्तोक का अर्थ होता अल्प थोड़ा, शेट्टी जी अल्प थोड़ा, छोटी सी अग्नि भी प्रचुर तृणकाष्ठ राशिम स्तोक कालीन दहती, जरासी माचिस की काड़ी जरासी होती है, यदि प्रचुर अग्नि ईंधन रखा हुआ है उसमें लगा दो, अल्प समय में उसको भस्म कर देती है। तथा उसी प्रकार से मिथ्यात् कसादि विभाव प्रणति लक्षणेन, मिथ्यात् कसादि विभाव प्रणति लक्षणेन महाबातेन, महाबातेन प्रदृतम, तथा उसी प्रकार प्रदृत तथा पूर्वगत अद्भुत परम आह्लादिक, जैसे कि वायु के वेग से जरासी अग्नि प्रचुर ईंधन को जला देती है, ज्ञानी इसी प्रकार से, और फिर घृत और डाल दो, अग्नि और भड़क जाएगी। इसी प्रकार से मिथ्यात् आदि विभाव पर त्याग लक्षण, जिसमें मिथ्यात् रागादि विभाव लक्षण इसका त्याग, ऐसे महाबात के द्वारा प्रयोजित तपूर्व अपूर्व अद्भुत परम आह्लादिक सुख लक्षण घृतेन सिंचती, ऐसे घृत के द्वारा सिंचयमान सिंचित निश्चल आसंबित्ति लक्षण ध्यान अग्नि, आत्मा की अनुभूति संबित्ति लक्षण ध्यान अग्नि, मूलोत्तर प्रकृति भेद भिन्नम, मूलोत्तर कर्म की प्रकृति के भेद से भिन्न कर्म ईंधन राशि, कर्म रूपी ईंधन की राशि को
क्षण मात्रेण दहती, क्षण मात्र में कर्मों को अग्नि जला देती है। कौन सी अग्नि? ध्यान अग्नि। इसलिए ज्ञानी आप पूजा भी करो, पाठ भी करो, भक्ति में मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिन में 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट ऐसे निकालो जिसमें ध्यान का अभ्यास करो। उस ध्यान में जगत के प्रपंच नहीं, प्रारंभ में पंचप्रणिष्ठि का ध्यान करो, तीर्थ वंदना करो, और धीरे धीरे आप ध्यान बढ़ाते जाएंगे, तत्व निर्णय भी प्रारंभ हो जाएगा। अत्र शिष्य, अब शिष्य बहुत समझदार था, वो प्रश्न करता गुरु जी से, अद्य काले ध्यानम नास्ति, स्वामी वर्तमान में ध्यान नहीं है। ये प्रश्न ही उत्तर नहीं है। कसम चेत, बोले क्यों? 10 चतुर्दश पूर्व सुधृणानम पुरुषा भावात प्रथम सेनाभाश्च। ठहरिए, शुक्ल चाध्य पूर्वविधा, शुक्ल ध्यान पूर्व विध के ही होता है, ये सूत्र ना। तो वो ज्ञानी है, प्रश्न करता, और उत्तम सेनन वाले की उत्तम ध्यान होता है। उसने पूरे प्रश्न कर दिए। बोले क्यों? 10 चतुर्दश 10 14 पूर्व शुद्धर पुरुषों को अभाव है वर्तमान में। ऐसे पुरुष है नहीं है जिनको श्रुत का पूर्ण ज्ञान हो, तो कैसे ध्यान हो सकता है? और प्रथम सेननश्चत, और प्रथम सेनन का भी अभाव है। ऐसा प्रश्नकर्ता ने कहा कि वर्तमान में ध्यान नहीं हो सकता। तो आचार्य भगवान करे परिहारम, आहा, गुरु महाराज उत्तर दे रहे हैं। अद्य काले शुक्ल ध्यानम नास्ति, अरे बेटे वर्तमान काल में शुक्ल ध्यान नहीं है, परंतु धर्म ध्यान का निषेध भी नहीं है। तथा उक्तम श्री कुंद कुंद देव आचार्य देवी मोक्ष प्रवर्ते, कुंद कुंद आचार्य देव ने मोक्ष प्रवर्त नामक शास्त्र में लिखा हुआ है, भरी दुस्सम काले धम्म श्रवणम विनाडिश्च तम अपसाविदीरहु नवमन्ने सोदु अन्नाड़ी। पर ये इस भरत क्षेत्र में दुस्सम काले, कौन सा काल? अभी पंचम काल, कलयुग। कौन सा युग चल रहा है? ये कलयुग चल रहा है। दुस्सम काल, दुखमा काल चल रहा है। इस काल में धम्म जनो विनानिश्च, ज्ञानी साधु जनों के धर्म ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान का निषेध है, धर्म ध्यान का निषेध नहीं है। तम अपसाविदे, वे आत्मा के स्वभाव में लीन होते हैं। नहुमन्नी, जो ऐसा नहीं मानता, सोदु अन्नाणी। पंडित मांगीलाल जी, इस गाथा को भी ज्ञानियों को समझाना चाहिए आपको। तुम क्यों बोल देते कि अचानक होता ही नहीं है कुछ? अरे अज्ञानियों, इस गाथाओं को देखो, बोले नृगंत मुनि नहीं होते हैं। अरे कुंद कुंद कह रहे मोक्ष तो होते हैं। नवमन्नी, जो ऐसा नहीं मानता, सोदु अन्नाणी, वो अज्ञानी है। अज्वितीर्ण शुद्धा अपजाय दत्तम लोयन्ति देवत्तम तत्ताडुदम चंती। आज भी तृण शुद्धा, 3 रत्नों शुद्ध होकर के अप्पा झाय भी निज आत्मा को ध्या करके लहंती दत्तम, आज पंचम काल का योगी भी आत्म ध्यान करके इंद्रत्व को प्राप्त करके लोयंते देवत्तम, लोकांतिक देवत्व को प्राप्त करके तत्ताडिवदम जंती, वहां से चित्त होकर के निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इसलिए पारस, कभी बेटा निर्गंत मुनियों पर अश्रद्धान मत करना। तुझे ये तो मालूम है कि भारत में ट्रेनें चलती, विश्व में ट्रेनें चलती कि नहीं चलती? तो सारी ट्रेनें अच्छी एक सी चलती है कि कोई गिर भी पड़ती है कभी कभी? बोल जरा। एक्सीडेंट भी होता ना, गाड़ी गिरती है ना, बे तुम्हारे कैलाश पाटनी कल छिलके आ गए गिर करके।
तो बाइक से गिर पड़े भैया, तो अब तो बाइकें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बाइक से गिर पड़ते हैं भैया, इनकी असावधानी, इनकी चूक, फिसल गए तो बाइकें बंद नहीं हो जाएंगी। ऐसे ही मित्र ट्रेनें बंद नहीं हो जाती हैं, कोई एक गिर भी गई, ऐसे ही कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग से एक आध फिसल भी जाए, मोक्ष मार्ग बंद होने वाला नहीं है, इसलिए टेंशन मत लो। हजारों ट्रेनें चलती हैं, कोई ना कोई गिर जाते हैं, इसका मतलब थोड़ी कि पटरियां उखाड़ के फेंक दो अब ट्रेन गिर गई। जैसे मित्र किसी गाड़ी के एक्सीडेंट होने पर, पटरी से उतरने पर मार्ग को बंद नहीं किया जाता है, ऐसे ही कोई एकाध जीव मोक्ष मार्ग से फिसल गए, उन बेचारों को देख करके मोक्ष मार्ग को बंद नहीं किया जाता है, उन पर दया करो, करुणा करो कि बेचारा वो भी दया का पात्र है, ऐसा समझो। शेष आगे विचार करेंगे, आपका समय हो गया। कल इसी विषय पर कुंद कुंद देव, अमृतचंद स्वामी, जैसे स्वामी और विशद व्याख्या करने वाले हैं, कल विचार करेंगे यदि पर्याय तो। कल आओगे ना? आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न भिन्न। महावीर स्वामी की नमो रिंताड़म नमो स्नानम आर्याणम मोज्झाणु सोषाणम तप्राणिक स्वादिनिष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण स्वच्छार्थम भाव पुयंद्रे सौस्मितम श्री श्रुतभक्ति का शंकरवे हम। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,